डाटा इंटरप्रिटेशन, इसका एक टेबुलर फॉर्म सबसे पहले हम ले रहे हैं। तो टेबुलर फॉर्म की क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर गिवन बिलो इट। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन लाख रुपीस पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स। इसका एक टेबल बना हुआ है। वो टेबल कुछ इस प्रकार से है। देखिए, इसमें आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर है, ईयर वाइज नेम ऑफ द ईयर्स है, और ये सैलरीज है, ये फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे जो उसका एक्सपेंडिचर होता है वो है, ये बोनस पे होने वाला खर्च है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन लिया हुआ है उसने बैंकों से, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने लाखों में है, और उसके अलावा फाइनली टैक्स भी वो इतना देता है। इस टेबल से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हमको आंसर देने हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन देखिए कि द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द टैक्स फॉर ऑल द ईयर्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द फ्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल ईयर रिस्पेक्टिवली इज अप्रॉक्सीमेटली। सेकेंड क्वेश्चन है कि द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2000। नंबर 3, what is the average amount of interest per year which the company had to pay during these periods? Number 4, total expenditure on the all these items in 1998 was approximately what percent of the total expenditure in 2002? Last question, number 5, the total amount of bonus paid by the company during the given periods is approximately what percent of the total amounts of salary paid during these periods? ये 5 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इन पूरे क्वेश्चन को इस टेबल की सहायता से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द टैक्सेस फॉर ऑल the years and the total expenditure on fuels and transport for the all years respectively is approximately। तो देखिए, दो चीज में दिया हुआ है। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ऑन टैक्सेस, है ना, ये वाली कॉलम, और दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स ये वाले कॉलम। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना है, निकालना है कि फॉर ऑल ईयर रिस्पेक्टिव रेशियो निकालना है इन दोनों के बीच में। टैक्सेस और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे जो खर्च हो रहा है उनके बीच का हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, क्लियर? तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमने टैक्स के बारे में लिया, और ये देखिए ये, ठीक है, ये दो चीज़ हमें दिख रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टैक्सेस डिवाइडेड बाय फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। ये इनके बीच का रेशियो हमको निकालना है। तो जो टैक्सेस में दिया हुआ है सबका हम सम करेंगे, डिवाइडेड बाय फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे होने वाले खर्च का सम को हम डिवाइड करेंगे इस टैक्सेस के सम को, तो ये रेशियो निकलेगा। तो देखिए, टैक्सेस में 83 फर्स्ट, फिर 108 हमने लिखा, फिर 74, तो 74 भी हमने लिखा, 88 एंड देन 98, लास्ट जो है वो 98 है। इन सब का सम को डिवाइड करेंगे फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे होने वाले खर्चे से, तो इसको हमने डिवाइड किया। अब यहाँ से देख रहे हैं 98 प्लस 112 प्लस 101 प्लस 133 प्लस 142, तो ये इन दोनों के बीच का रेशियो हुआ। अगर इनका हम सम करते हैं, ऊपर वाले का और नीचे वाले का अलग अलग, तो हमें इस प्रकार से मिलता है। ऊपर वाले का सम हमें मिलेगा 451 और नीचे का हमें मिल रहा है 586। अब ये कटता हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट आपको निकालना है एक रेशियो। तो अगर इसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं, अगर इसको हम 450 मान लें, ऊपर न्यूमरेटर को हम अगर 450 मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को हम 86 है तो 590 मान लेते हैं, सपोज 590, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 45 और इनके बीच का जो रेशियो देखेंगे, तो अगर 59 को हम डिवाइड करेंगे 45 से, तो करीब करीब हमें मिलेगा ये 1 और नीचे मिलेगा 1.3, यानी 1.3 टाइम्स करीब करीब ये जाएगा 45 से। तो ये अगर आप रेशियो में अगर राउंड फिगर में लाना चाहते हैं, तो अगर डेसिमल हटाएंगे हम, तो ये हो गया 10/13। अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछ रहा है तो उसका आंसर होगा 451/586। आप ये आंसर भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट में और इसे भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपके सही होंगे।
जैसा आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं।